श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री लिंग महापुराण 98वां अध्याय। भगवान विष्णु द्वारा 1 सहस्त्र नामों से भगवान शिव की स्तुति करना तथा प्रसन्न होकर महेश्वर द्वारा उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करना। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, भगवान विष्णु ने देव देव महेश्वर से सुदर्शन नामक चक्र कैसे प्राप्त किया, इसे आप बताने की कृपा करें। सुत जी बोले, हे ऋषियों, देवताओं तथा महान असुरों के बीच सभी प्राणियों के लिए विनाशकारी अति भयंकर तथा महान युद्ध हुआ। शक्ति मूसलों, झुके पूर्वों वाले बाणों तथा भालों से प्रहार किए जाने पर वे देवतागण भय से व्याकुल होकर भाग गए। तदंतर पराजित होकर शोक संतप्त मन वाले देवताओं ने देव देवेश्वर सुरेशान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके स्थित हुए उन देवताओं की ओर देखकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु ने यह वचन कहा, हे वत्स देवतागण, हे सुवर्तों, अलंकार तथा पराक्रम से विहीन आप लोग दुखी होकर यहाँ पर किस लिए आए हैं, इसे बताइए। इनके उनके इस वचन को सुनकर वैसी दशा को प्राप्त श्रेष्ठ देवतागण प्रणाम करके जैसा घटित हुआ था वह सब उन देव देव विष्णु से कहने लगे, हे भगवन, हे देव देवेश, हे विष्णु, हे जिष्णु, हे जनार्दन, हे दानवों से पीड़ित हो, हे जनार्दन, दानवों से पीड़ित होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, आप ही हम लोगों की गति हैं। आप ही परमात्मा हैं और आप ही सभी लोगों के पिता भी हैं। हे जनार्दन, आप ही भरता भरण करने वाले, हरता संहार करने वाले, भोक्ता तथा दाता हैं। अतः हे दैत्य मर्दन, आप दानवों का वध करने की कृपा कीजिए। हे कमल नयन, वे सभी दैत्य वर प्राप्त कर लेने के कारण विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, यम, कुबेर, चंद्र, नेत्रिति, वरुण, वायु, अग्नि, ईशान, पर्जन्य तथा सूर्य के अत्यंत दारुण भयानक कंपा देने वाले तथा शक्ति रहित कर देने वाले अस्त्रों से भी अवध्य हो गए हैं। हे जगत गुरु, चवन पुत्र दधीच ने सूर्य मंडल से उत्पन्न आपके उठे हुए चक्र को कुंठित कर दिया था। आपकी कृपा से दैत्यों ने आपके दंड, धनुष तथा अस्त्रों को प्राप्त कर लिया। पूर्व काल में त्रिपुर शत्रु शिव के द्वारा जलंधर का संहार करने के लिए एक भयानक तथा तेज धार वाले चक्र का निर्माण किया गया था। उसी से आप उन दानवों का वध कर सकते हैं। उसी अस्त्र से ये दानव मारे जा सकते हैं, अन्य सैकड़ों अस्त्रों से नहीं। तदंतर उनका वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले चक्रधारी वे विष्णु, वाचस्पति आदि प्रधान देवताओं से स्वयं कहने लगे। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं इस समय सभी सनातन देवताओं के साथ महादेव के पास पहुंचकर आप देवताओं का संपूर्ण कार्य करूंगा। हे देवताओं, जलंधर का वध करने के लिए शिव जी के द्वारा बनाए गए चक्र को प्राप्त करके उसी के द्वारा सभी महान असुरों, धुंधु आदि दैत्यों तथा 6800 अन्य असुरों को बांधवों सहित क्षण भर में मारकर मैं आप देवताओं का उद्धार करूंगा। सुत जी बोले, हे ऋषियों, श्रेष्ठ देवताओं से यह कहकर देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ने सुरश्रेष्ठ शिव का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ शंकर की पूजा की। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मेरु पर्वत सदृश लिंग को हिमवान के उत्तम शिखर पर विधि पूर्वक स्थापित करके अवृत रुद्र तथा रुद्र सूक्त के द्वारा अभिषेक करके गंध आदि के द्वारा पूजा करके जनार्दन ने ज्योति रूप मनोरम शिव की स्तुति की। पुनः अग्नि में देव रुद्र की
पूजा करके और उन्हें प्रणाम करके आदि में भव नाम वाले सहस्र नाम के द्वारा क्रम से आदि में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर शिव की पूजा की। प्रारंभ में भव नाम वाले सहस्त्र नाम के द्वारा प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने कमल पुष्प से महेश्वर भगवान शंकर की पूजा की। तदंतर उन्होंने अंत में स्वाहा वाले भव आदि नामों से समिधा आदि के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में प्रत्येक नाम की 10,000 आहुति देकर पुनः भव आदि नामों से उन प्रभु भव ईश्वर शंभु की और शंभु की इस प्रकार स्तुति की। श्री विष्णु बोले, भव शिव हर रुद्र पुरुष पद्मलोचन अर्थि तत्व सदाचार सर्व शंभु महेश्वर ईश्वर स्थाणु ईशान सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात वरियान वरद वंद शंकर परमेश्वर गंगाधर शूलधर पार्थेक प्रयोजन सर्वज्ञ सर्व देवादि गिरिधनवा जटाधर चंद्रापीड़ चंद्रमौली विद्वान विश्वामरेश्वर विद्वान सार संदोह कपाली नील लोहित ध्यान आधार अपरिच्छेद गौरी भरता गणेश्वर अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति त्रिवर्ग स्वर्ग साधन ज्ञान गम्य दृढ़ प्रज्ञ देव देव त्रिलोचन वामदेव महादेव पांडु परिद्रण अद्रण विश्वरूप विरूपाक्ष वागीश शुचि अंतर सर्व प्रणय संवादी वृषांक वृष्यवाहन ईश पिनाकी खडवांगी चित्रवेश चिरंतन तमोहर महायोगी गोप्ता ग्रहण गच्चुटी काल काल कृतिवासा सुभग प्रणवात्मक उन्मुक्तेश्वेश चक्षुष दुर्वासा स्मर शासन दृणा युद्ध स्कंद गुरु परमेष्टि परायण अनादिग धनी धय निधन गिरीश गिरी बांधव कुबेर बंधु श्रीकंठ लोक वर्णोत्तमतम सामान्य देव कोदंडी नीलकंठ परशवधि विशालाक्ष मृगवाद सुरेश सूर्यतापन धर्म कर्माक्षम क्षेत्र भगवान भग नेत्र भिद उग्र पशुपति तार्क्ष्य प्रिय भक्त प्रियवंद दंतो दयाकर दक्ष कपर्दी काम शासन शमशान लियन शमशान निलय सूक्ष्म शमशानस्थ महेश्वर लोककर्ता भूतपति महाकर्ता महोषधि उत्तर गोपति गोप्ता ज्ञान गम्या पुरातन नीति सुनीति शुद्धात्मा शुद्धात्मा सोम सोमरथ सुखी सोमप अमृतप सोम महानीति महामति अजात शत्रु आलोक संभाव्य हव्यवाहन लोककार वेदकार सूत्रकार सनातन महर्षि कपिलाचार्य विश्वदीप्ति त्रिलोचन पिनाक पाणी भूदेव स्वस्थिद सदा स्वस्तिकृत त्रिधामा सौभग सर्व सर्वज्ञ सर्वगोचर ब्रह्म दिग विश्व स्कत्र स्वर्ग का कर्णिकार प्रिय कवि शाख विशाख गोशाख शिव नेक क्रतु सम गंगा प्लोवो दक भाव सकल स्थिपति स्थिर विजितात्मा विधेयतात्मा भूत वाहन सारथी सगण गणकार्य सुकीर्ति छिन्न संशय कामदेव कामपाल भस्मोधुलित विग्रह भस्म प्रिय भस्मशाई कामी कांत कृतातम कृतागम समायुक्त निवृत्तात्मा धर्मयुक्त सदाशिव चतुर्मुख चतुर्बाहु दुर्वासा दुरावास दुरासद दुर्गम दुर्लभ दुर्ग सर्वायुद्ध विशारद अध्यात्म योग निलय
सुतंतु तंतुवर्धन शुभांग लोक सारंग जगदीश अमृताशन भस्म शुद्धिकर मेरु ओजस्वी शुद्ध विग्रह हिरण्य रेता तरणी मरीचि हिमालय महिमालय महाहृद महागर्भ सिद्ध वृंदार वंदित व्याघ्र चर्मधर व्याली महाभूत महानिधि अमृतांग अमृत वपु पंच यज्ञ प्रभंजन पंच विष्णु तत्वज्ञ पारिजात परावर सुलभ सुवर्त शूर वांगमय निधि निधि वर्णाश्रम गुरु वर्णी शत्रु जिंछ शत्रु तापन आश्रम श्रपण श्राम ज्ञानवान अचलाचल प्रमाण भूत दुर्गय सुपर्ण सुपर्ण वायुवाहन धनुर्धर धनुर्वेद गुण राशि गुणाकार अनंत दृष्टि आनंद दंड दमयिता दम अभिवाद महाचार्य विश्वकर्मा विशारद वितराग विनीतात्मा तपस्वी भूत भावन उन्मेत वेश प्रछन्न जीत काम अजीत प्रिय कल्याण प्रकृति कल्प सर्वलोक प्रजापति तपस्वी तारक धीमान धीमान प्रधान प्रभु अव्यय लोकपाल अंतर्हितात्मा कल्पादि कमलेक्षण वेद शास्त्रादज्ञ नियम नियमाश्रय चंद्र सूर्य शनि केतु विराम विद्रुम छवि भक्ति गम्य परम ब्रह्म मृग बाणाप्रण अनघ आदिरा जालय कांत परमात्मा जगत गुरु सर्व कर्माचल त्वष्टा मंगल मंगलय मंगलाव्रत महातपा दीर्घतपा स्थ स्थविष्ट स्थवर ध्रुव अह संवत्सर व्याप्ति प्रमाण परम तप संवत्सर कर मंत्र प्रत्यय सुदर्श सर्वदर्शन अज सर्वेश्वर सिनिग्ध महारेता महारेता महाबलः योगी योग्य महारेता सिद्ध सर्वादि अनिदः वसु वसुमना सत्य सर्व पापहार हर अमृत शाश्वत शांत बाण हस्त प्रतापवान कमंडलूधर धन्वी वेदांग वेदविद मुनि भ्राषिणी ब्रा जिष्णु भोजन भोजन भोक्ता लोक नेता दुराधर अतीन्द्रिय महामय सर्ववास चतुष्पद काल योगी महानाद महोत्सवा महाबल महाबुद्धि महावीर्य भूतचारी पुरंदर निशाचर प्रेतचारी महाशक्ति महाधृति अनिंद्र वपु श्रीमान सर्वहार्यमति गति बहुश्रुत बहुल्य नियतात्मा भवोद्भव ओजस्तेज जो जोधुतीत कर नर्तक सर्वकामक नृत्य प्रिय नृत्य नृत्य प्रकाशात्म प्रतापन बुद्ध स्पष्टाक्षर मंत्र सम्मान सार संकल्प व योगाधिकृता गावर्त गंभीर वृक्षवाहन इष्ट वशिष्ठ विशिष्ट शिष्टेष्ट शरभ शरभ धनु कंपानिधि अधिष्ठान विजय जय कालवित प्रतिष्ठित प्रमाणज्ञ हिरण्य कवच हरि विरोचन सुरगुण विघेश विघेशवी बुधाश्रय बाल रूप बलोंदमाथी विवर्त गहन गुरु करण कारण कर्ता सर्व बंधन विमोचन विदत्म वित्मय वित्भय विश्वभर्ता निशाकर व्यवसाय
व्यस्थान स्थानद जगदीधिज दुंदुभ ललित विश्व भावात्मत्म निसंधिस्थित वीरेश्वर वीरभद्र विरहा वीरभद्र विराट वीर चूड़ामणि वेता तीर्वनाद नदीधर आज्ञाधार त्रिशूली शिपि विशिष्ट शिवालय वालशिल्य वालखिल्य महाचाप तिंगमाशु निधि अव्यय अभिराम सुशरण सुब्राह्मण्य सुधापति मंदवा कौशिक गोमान विश्राम सर्वशासन ललाटाक्ष विश्वदेव सार संसार चक्र भ्रत अमोघ दंडी मध्यस्थ हिरण्य ब्रह्मवर्चीसी परमार्थ परमय शंभर व्याघ्रक अनल रुचि वर रुचि वंध्य वाचस्पति अहरपति रवि विरोचन स्कंद शास्ता विवस्वत अजन युक्ति उन्नत कीर्ति शांतराग पराजय कैलाशपति कामारी सविता रवि लोचन विद्वतम वितभय विश्वहर्ता निवारित नित्य नियत कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन दुर्श्रवा विश्वसह देह दुख स्वप्न नाशन उतारक दुष्कृतिहा दुर्दशर दुस्सह अभय अनादि भुवो लक्ष्मी किरीटी त्रिमुद शाधिप विश्वगोप्ता विश्वभर्ता सुधीर रुचिरांगद जनन जन्मादि प्रीतिमान नीतिमान नय विशिष्ट काश्यप भानु भीम पराक्रम प्रणव सप्तधाचार महाकाय महाधनु जन्माधिप महादेव सकलागम पराग तत्व विवेकात्मा विभूषणु भूति भूषण ऋषि ब्राह्मण विजिष्णु जन्म मृत्यु रातिग यज्ञपति यज्वा यज्ञांत अमोघ विक्रम महेंद्र दुरब सैनी यज्ञांग यज्ञवाहन पंच ब्रह्म स्फुति विश्वेश विमोलदय आत्मयोनि अनाधंत क्षण विसंत सप्त लोक धृक गायत्री वल्लभ प्रांशु विश्वावास प्रभाकर शिशु गिरिरथ सम्राट सुषेण सुर शत्रुहा अमोघ अरिष्ट मथन मुकुंद विगतज्वर स्वयं ज्योति अनुज्योति आत्मज्योति अंचलंचल पिंगल कपिल श्रुमुश्रु शास्त्र नेत्र त्रयतनु ज्ञान स्कंद महाज्ञानी निरुतपति उपलव भग विवस्वान आदित्य योगाचार बृहस्पति उदार कीर्ति उदोगी सदोगी सद सन्मय नक्षत्र माली राकेश साधिष्ठान क्षणाश्रय पवित्र पाणी पापारी मणिपुर मनोगति हत पुंडरी कामासीन शुक्ल शांत वृक्षापी विष्णु ग्रहपति कृष्ण समर्थ अनर्थ नाशन अधर्म शत्रु अक्षय पुरुहुत पुरुषकृत ब्रह्म गर्भ बृहद गर्भ धर्मधेनु धनागम जगद्वेतेशी सुगत कुमार कुशलागम हिरण्यवर्ण ज्योतिष्मान नाना भूत धर ध्वनि अरोग नियमाध्यक्ष विश्वामित्र द्विजोतम ब्रह्मज्योति सुदामा महाज्योति अनुतम मातामह मातृश्वा नभस्वान नागहार धृक
पुलत्स्य पुलह अगस्त्य जातुकर्ण पराशर निरावरण धर्मज्ञ विरंच विरिष्टर्श्रुवा आत्मभू निरुद्ध अनिरुद्ध अत्रि ज्ञान मूर्ति महाश्या लोक चूड़ामणि वीर चंड सत्य पराक्रम व्याकल्प महाकल्प महावृक्ष कलाधर अलंक अलंकृष्टु विष्णु अचल रोचिष्णु विक्रमोत्तम आशु शब्दपति वेगी पलव शिखी सारथी असंकृष्ट अतिथि शक्र प्रमाथि पापनाशन वसुश्रवा काव्यावाह प्रतप्त विश्वभोजन जर्य जराधीशमन लोहित तनुनपात प्रशदश्व नभ योनि सुप्रतीक तमिस्त्रा निधाघतपन मेघ पक्ष परपुंजय मुखानिल सुनिपन सुरभि शिशिरात्मक वसंत माधव ग्रीष्म नभस्य बीजवाहन अंगिरा मुनि आत्रेय विमल विश्ववाहन पावन पुरुजित शक्र त्रिविध नरवाहन मनोबुद्धि अहंकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालक तेजोनिधि ज्ञान निधि निपाक विघ्नकारक अधर अनुतर ज्ञेय ज्येष्ठ निश्राल निःश्रय तालय शेल नग तनु दोह दानवारी अरिंदम चारुधि जर्नक चारु विशल्य लोक शाल्य कृत चतुर्वेद चतुर्भाव चतुरे प्रिय आमनाय समाननाय तीर्थ देव शिवालय बहुरूप महारूप सर्वरूप चराचर न्याय निर्वाहक न्याय गम्य निरंजन सहस्त्र मूर्धा देवेंद्र सर्वशस्त्र प्रभंजन मुंड विरूप विकृत दंडी दांत गुणोत्तम पिंगलाक्ष हर्यश्य नीलग्रीव निरामय सहस्त्र बाहु सर्वेश शरण्य सर्वलोक भृत पद्मासन पंच ज्योति परावर परम फल पद्म गर्भ महागर्भ विश्व गर्भ विचक्षण परावर्ग्य विजेश सुमुख सुमहास्वन देवासुर गुरुदेव देवासुर नमस्कृत देवासुर महामात्र देवासुर महाश्रय देवादिदेव देवर्षि देवासुर वरप्रदत्त देवासुरेश्वर दिव्य देवासुर महेश्वर सर्वदेवमय अचिंत्य देवात्मा आत्म संभव ईशणय अनीश सुरव्याग्र देव सिंह दिवाकर विबुधाग्र वर श्रेष्ठ सर्व देवोत्तमोत्तम शिव ज्ञानरथ श्रीमान शिखी श्री पर्वत प्रिय जय स्तंभ विशिष्ट जय स्तंभ विशिष्टंभ नरसिंह निपातन ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिप नंदी नंदीश्वर नग्न व्रतधर शुचि लिंगाध्यक्ष पुराध्यक्ष योगाध्यक्ष युगोहावह युगावह स्ववह स्ववश स्वर्ग स्वर स्वरमय स्वन बीजाध्यक्ष बीजकर्ता धनुर्क्रधम मर्दन दंभ अदंभ महादंभ सर्वभूत महेश्वर शमशान निलय तिष्य सेतु अप्रियतमा कृति लोकोत्तर स्फुटौ लोक त्र्यंबक नागभूषण अंधकारी मुख द्वेषी विष्णु कंधरापातन वित दोष अक्षय गुण दशारी पुष्प दंत हरता दुर्जटी खंड परशु सकल निष्कल अनघ
आधार सकलाधार, पांडुराभ मृण नट पूर्ण, पूर्यता पुण्य, सुकुमार सुलोचन, सामगय प्रिय प्रियकर, पुण्य कीर्ति, अनामय, मनोजव, तीर्थकर, जटिल, जीवितेश्वर, जीवितांकर जीवितांकर, नित्य, वसुरेता, वसुप्रिय, सद्गति, सत्कृति, सक्त, कालकंठ, कलाधर, मानी, मान्य, महाकाल, सद्बुद्धि, सद्भूति, सत्परायण, सत्यपरायण, चंद्र संजीवन, शास्त्रोक लोक गुण, अमराधिप, लोक बंधु, लोकनाथ, कृत्य कृति भूषण, अनापयक्षर, कांत, सर्वशास्त्र भ्रंतावर, तेजोमय, धुतिधर, लोकमाय, अग्रणी, अणु, शुचि स्मृति, प्रसन्नात्मा, दुर्जय, दुर्त्रिविक्रम, दुर्तिक्रम, ज्योतिर्मय, निराकार, जगन्नाथ, जलेश्वर, तंबुविणी, महाकाय, विशोक, शोकनाशन, त्रिलोकात्मा, त्रिलोकेश, शुद्ध, शुद्धि, रथाशज, अव्यक्त लक्षण, अव्यक्त, व्यक्ताव्यक्त, विशापति, वरशील, वर्तुल, मान, मान धनमय, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापाल, हंस, हंस गति, यम, वेधा, धाता, विधाता, हता कृता, हता हरता, चतुर्मुख, कैलाश शिखर वासी, सर्ववासी, संतागति, हिरण्यगर्भ, हरिण, पुरुष, पूर्वज पिता, भूतालय, भूतपति, भूतिद, भुवनेश्वर, संयोगी, योग विद्राहा, ब्राह्मण्य, ब्राह्मण्य प्रिय, देव प्रिय, देवनाथ, देवज्ञ, देव चिंतक, विषमाक्ष, कलाध्यक्ष, वर्षांक, वृष्य वर्धन, निर्मद, निरहंकार, निरोह, निर्मोह, निरुपद्रव्य, दर्पहा, दर्पित, द्रपत, सर्व ऋतु परिवर्तक, सप्त जीव, सहस्त्रार्ची, स्निग्ध, प्रकृति दक्षिण, भूत भव्य भावनाथ, प्रभव, भ्रांति नाशन, अर्थ अनर्थ, महाकोश, परकार्ण्य, पंडित, निष्कटक, कृतानंद, निर्वाज्य, व्याजमर्दन, सात्यवान, सात्विक, सत्य कीर्ति स्तंभ, कीर्तागम, अकंपित, गुणग्राही, नेकात्मा, नेक कर्म कृत, सुप्रीत, सुमुख, सूक्ष्म, सुकर, दक्षिण, अनल, स्कंद, स्कंदधर, धुर्य, प्रकट, प्रीति वर्धन, अपराजित, सर्व सह, सिद्धग्ध, सर्ववाहन, अधृद, स्वधर्द, साध्य, पूर्ण मूर्ति, यशोधर, वराह, श्रृंगधरक, वायु, बलवान, एक नायक, श्रुति, प्रकाश, श्रुतिमान, एक बंधु, अनेक धक, त्रिवल्लभ, शिवारंभ, शांत भ्रद, समंजस्य, भूषय, भूति, क्रभूति, क्रदभूति, भूषण, भूतवाहन, अकाय, भक्तकायस्थ, भक्तकायस्थ, काल ज्ञानी, कालवपु, सत्यव्रत, महात्यागी, निष्ठा, शांति परायण, परार्थ व्रति, वरद, विवित, श्रुति सागर, अनिर्निविण, गुणग्राही, कलंकांक, कलंकहा, स्वभाव रुद्र, मध्यस्थ, शत्रुघ्न, मदनाशक, शिखंडी, कवची, शूली, चंडी, मुंडी, कुंडली, मेखली, कवची, खड़गी, माय, संसार सारथी, मृत्युम सर्वर्धक, सिंह, तेजोराशि, महामणि, असंख्य, अप्रेतात्मा, वीर्यवान, कार्य कोविद, वेद, वेदार्थ, विद गोप्ता, सर्वाचार, मुनीश्वर, अनुत्तम,
दुराधर दुराधर्ष, मधुर, प्रिय दर्शन, सुरेश, शरण, सर्व, शब्द ब्रह्म संतागति, भाल भक्ष्य, कलंकारी, कंकणी कृत वासुकी, महो महेशवास, मही मही भरता, निष्कलंक, विश्व श्रृंखल, धूमणि, तरणी, धन्य, सिद्धिद, सिद्धि साधन, निवृत्त, संवृत्त, शिल्प, व्योढ़ सरस्क, महाभुज, एक ज्योत, निरांतक, नर नारायण, प्रिय, निर्लेप, निष्प्रिय, पंचात्मा, निविग्रह, व्यग्र, व्यग्र नाशन, स्तत्व सत्व प्रिय, स्तोता, व्यास मूर्ति, अनाकुल, निर्वध, प्रदोपाय, विद्या राशि, अविक्रम, प्रशांत बुद्धि, अशुद्र, शुद्रदा, नित्य सुंदर, धैर्य धैर्य, ददात्रीश, शाकल्य, शर्वीरी, पति, परमार्थ, गुरु दृष्टि, गुरु, शाक्ति वत्सल, रस, रसज्ञ, सर्वज्ञ, सर्व, सात्वावलंबन। तुत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार विष्णु ने 1000 नामों से वृषभ ध्वज की स्तुति की, पुनः उन्हें स्नान कराया और कमलों से उनका पूजन किया। उस समय विष्णु की परीक्षा लेने के लिए जगत के स्वामी महेश्वर ने पूजा के कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। तब हृत पुष्प वाले विष्णु ने यह कहा, यह क्या? ऐसा सोचते हुए बाद में वास्तविकता समझकर अपने नेत्र को निकाल करके सर्व सत्वावलंबन, सभी प्राणियों को अवलंब देने वाले जगत गुरु शिव की पूजा प्रेम पूर्वक इस अंतिम सर्व सत्वावलंबन नाम से की। तत्पश्चात समर्पित नेत्र वाले विष्णु को देखकर भगवान शिव उस लिंग से तथा अग्नि मंडल से शीघ्र उतरे। तब करोड़ों सूर्यों के समान तेज संपन्न, जटा रूपी मुकुट से मंडित, ज्वाला समूहों से घिरे हुए, दिव्य तीक्ष्ण दांतों वाले, भयंकर शूल, टंक, गदा, चक्र, भाला, पाश धारण किए हुए, वर तथा अभय मुद्रा युक्त हाथ वाले, बाघ के चर्म को उत्तरीय के रूप में धारण किए हुए तथा भस्म से विभूषित, इस प्रकार के रूप वाले हर भव को देखकर प्रसन्न हुए जनार्दन ने उन देव शिव को शीघ्र प्रणाम किया। इंद्र सहित देवतागण त्रिलोचन की परिक्रमा करके भागने लगे। ब्रह्मलोक हिल उठा और पृथ्वी कांपने लगी। शिव का वह तेज नीचे से तथा ऊपर से 100 योजन स्थान को जलाने लगा। इससे पृथ्वी तल पर हाहाकार मच गया। तदंतर महादेव शंकर ने हाथ जोड़कर सामने खड़े विष्णु की ओर प्रेम पूर्वक देखकर हंसते हुए कहा, हे जनार्दन, अब मैं देवताओं के इस कार्य को जान गया और आपको सुदर्शन नामक उत्तम चक्र प्रदान करता हूँ। हे सुवर्त, आपने सभी लोकों के लिए भयंकर मेरे जिस रूप को देखा है वह पूर्ण रूप से आपके हित तथा भक्ति भाव के लिए है। हे विष्णु, युद्ध भूमि में सौम्य रूप धारण करना देवताओं के लिए दुखदायक है। शांत व्यक्ति का अस्त्र यदि शांत हो तो उस शांत अस्त्र से कोई फल नहीं होता। केवल तपस्वी के प्रति युद्ध में शांत व्यक्ति का अस्त्र शांत होता है। योद्धाओं की शांति से उसकी बलहीनता शत्रु के बल को बढ़ाने वाली होती है। हे देव शत्रु नाशक, अशांत देवताओं के साथ आप मेरे अव्यय स्वरूप का ध्यान कीजिए। युद्ध करने के लिए अस्त्र से क्या प्रयोजन? हे देवारी सुदन, युद्ध में क्षमा नहीं करनी चाहिए। युद्ध के लिए अनुपस्थित शत्रु तथा बलशाली स्वजनों के प्रति और अधर्म अनर्थक की स्थिति में
अनुपयुक्त समय में भी क्षमा का श्रेय नहीं लेना चाहिए। कि ऐसा कहकर लोकनायक प्रभु शिव ने उन्हें 10,000 सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र तथा कमल सदृश एक नेत्र भी प्रदान किया। उसी समय से उन सुवर्त विष्णु को पद्माक्ष कमल नयन कहा जाता है। विष्णु को चक्र तथा नेत्र प्रदान करके नील लोहित शिव ने अपने परम पवित्र हाथों से उनका स्पर्श किया और कहा, हे वर श्रेष्ठ, मैं वरदाता हूँ, आप अभिष्ट वरों को मांगिए। हे पुरुषोत्तम, आपने निश्चित रूप से अपनी भक्ति से मुझे वश में कर लिया है। देवादि देव के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके कहा, हे महादेव, आप में मेरी पूर्ण भक्ति हो, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं अन्य उत्तम वर नहीं चाहता, क्योंकि भक्तों की अन्य कामनाएं नहीं होती हैं। उनका वचन सुनकर परम दयालु शिव ने उनका स्पर्श किया और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। तत्पश्चात चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण करने वाले महादेव ने परमात्मा अच्युत विष्णु से कहा, हे सुरोतम, मेरी कृपा से आप मुझ में भक्ति रखने वाले और देवताओं तथा असुरों के वंदनीय तथा पूजनीय होंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे विष्णु, हे सुवर्त, जब सुंदर नेत्रों वाली दक्ष पुत्री सती अपनी माता तथा पिता दक्ष की निंदा करके सुरेश्वरी के रूप में हिमवान की दिव्य कन्या होकर उत्पन्न होंगी, उस समय आप ब्रह्मा के आदेश से अपनी भगिनी रूपा उन हिमवान की पुत्री कल्याणी साध्वी देवी उमा को मुझे प्रदान करेंगे। तब लोकों के बीच मेरे संबंधी के रूप में आप पूज्य होंगे। उस समय से आप दिव्य भाव से तथा प्रसन्न मन से मुझे शंकर को मित्र की भांति देखेंगे। ऐसा कहकर नील लोहित भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। भगवान जनार्दन ने भी देवताओं की उपस्थिति में मुनियों के साथ महान देवता ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे पद्मयोने, जो मेरे द्वारा कहे गए दिव्य तथा परम सुंदर स्तव सहस्त्र नाम स्तोत्र को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा श्रेष्ठ द्विजों को सुनाता है, वह प्रत्येक नाम के उच्चारण पर स्वर्ण के दान का फल प्राप्त करता है और उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से होने वाला फल मिलता है। हे जो घृत आदि से परिपूर्ण स्थाली अथवा शुभ कलशों से इस सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान रुद्र शिव को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराता है, वह भी 1000 यज्ञों का फल प्राप्त करके सुरेश्वरों के द्वारा पूजित होता है और उसके प्रति रुद्र की प्रीति होती है। तब ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, ऐसा ही हो। इसके बाद उन जगत गुरु देव देव शिव को प्रणाम करके वे दोनों ब्रह्मा विष्णु चले गए। अतः हे द्विजों, जो निष्पाप व्यक्ति इस 1000 नामों से शिव की पूजा करता है और 1000 नामों का जप करता है, वह परम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सहस्त्र नामों द्वारा पूजन से विष्णु को चक्र लाभ नामक 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।